तो मैं दिल्ली से निकला था सुबह 6 बजे और मैं सोनप्रयाग पहुंचा अगले दिन सुबह 4:30 से पौने 5 बजे के बीच में। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे 9 आवर्स का ट्रैफिक मिला। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ऋषिकेश और उकीमठ में मिला। ऋषिकेश में आई वाज स्टक फॉर 3 आवर्स एंड इन उकीमठ ऑल्सो आई वाज स्टक फॉर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब ऋषिकेश में क्या होता है, वीकेंड पे राफ्टिंग वाला क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के एरियो से बहुत लोग जाते हैं और राफ्टिंग करते हैं या फिर स्टे करते हैं। बट ऋषिकेश में वीकेंड क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो ऋषिकेश पूरी जैम पैक्ड होती है सैटरडेज एंड संडेज को, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। ऋषिकेश इज जैम पैक्ड एंड देयर आर बिग ट्रैफिक सिग्नल्स। So if you're coming to Sonprayag via Rishikesh, you have to understand that it's gonna take some time for you to cross Rishikesh. और मुझे सिर्फ कुछ किलोमीटर्स पार करने के लिए, लाइक 14-15 किलोमीटर्स पार करने के लिए 3 आवर्स लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रैफिक हुआ होगा। उसके बाद मैं जब आगे मैंने मूव किया तो मुझे धारी देवी में मिला, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग हो रही थी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अच्छा, मेरा 3 बार रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। मुझसे कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और RT-PCR नहीं मांगी गई, दो आई वाज कैरिंग वन, बट नोबडी हैज़ आस्क्ड मी दैट। पुलिस इज़ ओनली चेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर 4 धाम। सो मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पे आएँ अपने 4 धाम का रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, बिकॉज विदाउट दैट पुलिस आपको आगे नहीं जाने देगी। तो मुझे फिर उकीमठ में 3.5 घंटे लग गए, क्योंकि पुलिस एक गाड़ी को चेक करके आगे भेज रही थी। 2-3 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी लाइन थी और मुझे कोई 3.5 घंटे लग गए उकीमठ क्रॉस करने के लिए। और फिर लास्ट में मुझे ट्रैफिक मिला 2.25 से 2.5 घंटे का सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले, क्योंकि लास्ट के 30-40 किलोमीटर्स में रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और रोड कंडीशन भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो सोनप्रयाग आने से 3-4 किलोमीटर पहले आपको बहुत सारे ट्रैकर्स दिखेंगे जो पैदल ही जा रहे होंगे, वहीं से ही पैदल जा रहे होंगे। एंड आप उनके बीच में से गाड़ी निकाल के अपनी कार पार्किंग तक आते हो, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ओवर प्रिपेयर होके आने। मैं जब यहाँ आया, मुझे पहली बात, मुझे कोई एडवांस बुकिंग नहीं मिली और मैंने बहुत कोशिश करी होटल बुक करने की, लेकिन मुझे कोई होटल नहीं मिला। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी में ही सारा सेटअप किया हुआ था। मैं अपनी गाड़ी में सारा सोने का सामान लेकर आया हुआ था। सोना, नॉट गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग। तो मेरे पास स्लीपिंग बैग भी है, मेरे पास आई हैव गॉट एवरीथिंग। तो I had to sleep in car and I had to use public washrooms. So, but I'm fine. I'm doing fine. So, अगर आप एडवांस में आपकी बुकिंग हो जाती है, वेल एंड गुड। नहीं तो इस टाइम पर मई के महीने में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। तो ये है सोनप्रयाग की कार पार्किंग एंड आपको इसके सामने से एक रिवर भी जाते हुए दिख रही होगी। और यहाँ पे हर 2-3 मिनट बाद कोई आपको हेलीकॉप्टर ज़रूर दिखेगा, बल्कि मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स दिखेंगे। दिन भर हेलीकॉप्टर्स का शो रहता है यहाँ पे। और ये जो मैं आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ, ये लोअर ग्राउंड पार्किंग है, बिल्कुल बेसमेंट पार्किंग है। नॉट बेसमेंट बट ये बिल्कुल रिवर के सामने है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था यहाँ पे पार्क करने के लिए, जस्ट इन केस। सो मैंने सबसे अपर ग्राउंड में पार्क की अपनी गाड़ी को एंड इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। तो आई हैव पार्क माई कार हियर। और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, दो इसमें इतना नहीं पता चल रहा होगा। दरवाजे ऊपर जाने का बंद करें।
ठीक है भाई साहब, एक पीछे को आप एक आदमी आओ, अच्छे बिल आपका है ना, बिल है उनके पास। कहाँ जा रहे हो? अरे टोले वाले कहाँ जा रहे? टोले वाले बैग वाले कहाँ जा रहे हैं? इनका बिल है भाई साहब, ये रजिस्ट्रेशन कल चलेगा, प्लीज पीछे जाओ। और फिर ओम नमः शिवाय। वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी है, वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है मुझसे? जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें ही आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित है। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पे आश्रित है, या भक्त के भाव पर, उनके विचारों पर? यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो वो पूजा नहीं। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को यह अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो भक्ति के अन्य मार्गों का भी सम्मान करेगा। स्मरण रहे, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता।